सो ये बन रहा है मेरा नहाने के बाद वाला चाय, जो मेरा रिलैक्सिंग वाला टी होता है, वो मैं बना रही हूँ अपना। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है 29 तारीख और अभी दोपहर का बज रहा है 2-2:30 बज रहा है, ऐसे ही मेरा टाइम। और हमारे घर का काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो आपने जो लास्ट देखा, मैं चाय बना रही थी। जब मैं नहा के आई थी तो मुझे चाय पीना था, तो मैं चाय बना रही थी। और आज काम बहुत जल्दी मतलब क्विक कर लिया, क्योंकि आज मम्मी आई हुई हैं। मम्मी गई थी मतलब अपने मम्मी के घर, क्योंकि उनका तबीयत ख़राब था। तो आज उनको डॉक्टर को दिखाना था, सो उनको लेके एंड जो मम्मी की बहन है मौसी, सब लोग आई थी घर पे। तो मौसी कहीं कुछ जाना था, कहीं मतलब इंगेजमेंट वगैरह में, तो मौसी यहीं चली गई है, हम लोग गोरखपुर में कहीं पे। तो नानी इस टाइम है नीचे मतलब लेटी हुई हैं, और डॉक्टर को भी उनको दिखा दिया गया है। सो तो इसलिए आज हम लोग मतलब मेरा मेन वो है पॉइंट ये कहने का कि हम लोग आज इसलिए जल्दी जल्दी काम कर लिया था, क्योंकि मम्मी कल ही बताई थी कि हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे, लाइक सुबह ही, क्योंकि डॉक्टर को सुबह ही दिखाना है। तो जल्दी जल्दी उठी, जल्दी जल्दी कुकिंग किया, खाना वाना फटाफट बनाया, फिर नहा ली हूँ, क्योंकि मुझे शैम्पू करना था, कल मैंने ऑयलिंग किया था, तो इसलिए जल्दी से नहा लिया। एंड आज पता नहीं क्या, बेटू मेरा बहुत जल्दी सो गया था, अराउंड 12 बजे ही। मेरे हस्बैंड सो भी नहीं गए थे, उससे पहले ही वो सो गया था, अभी भी सो रहा है। तो जल्दी जल्दी खाना बना रही थी सुबह से। और आज कुछ जैसे क्लीनिंग वगैरह आज कुछ नहीं किया था, बस हल्का फुल्का किया था। और जो हमारी मेड आई थी तो झाड़ू पोछा उन्होंने कर दिया था, और मैंने खाना बना लिया था। उसके बाद से नहा लिया था, तो मम्मी आ गई थी, फिर चाय वाय सबको दिया, जो मतलब सब लोग आए हुए थे, चाय पानी। तो मौसी लोग यहीं पे कहीं गई हुई हैं, नानी है नीचे लेटी हुई है, नीचे जो रूम है हमारा गेस्ट रूम जो है, तो उसी में है, क्योंकि वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगी, उनका वैसे तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए नीचे ही है। और नीचे मैं जा भी नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि बेटू जो है सो रहा है, उसको छोड़ के कैसे जाऊँ। तो इसलिए मैं ऊपर ही हूँ। मैं एक बार मिल के आई हूँ, तो उनको भी दाल रोटी वगैरह दिया, उन्होंने खाया नानी ने। तो अभी मैं सोच रही हूँ बेटू उठे तो थोड़ा सा जाके उनके पास भी थोड़ा सा बैठूँ, क्योंकि काफ़ी एजड हैं, तो ऐसे एजड लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। तो जैसे बच्चे क्यूट नहीं लगते, ऐसे जब एज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो भी बहुत क्यूट लगते हैं। तो नानी भी बहुत क्यूट लगती हैं। सो बेटू जब उठ जाएंगे तो वही जाऊँगी मैं, वो बेटू को लेकर थोड़ा देर बैठूँगी नीचे, क्योंकि शाम को फिर वो चली जाएंगी वापस, कि हमारे यहाँ नहीं रहती हैं, मतलब वो रहती हैं नानी के घर, मतलब नानी के घर नहीं, मौसी के घर रहती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कोई मामा नहीं है, तो और नाना भी नहीं है। तो नाना को एक्सपायर हुए काफ़ी साल हो गया। सो नानी अकेली ही है, तो वो रहती है मौसी लोग के पास। तो यहाँ पे डॉक्टर चेकअप के लिए आती हैं, जैसे गोरखपुर में। सो वो लोग थोड़ा सा गांव एरिया में रहते हैं, तो नानी भी वहीं पे रहती है, तो उनको वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, वहाँ पे ज़्यादा फैमिली है, तो उनको वहाँ पे अच्छा लगता है, सिर्फ वहाँ पे रहती हूँ। सो वो चेकअप के लिए आई थी, तो शाम को वो लोग चले जाएंगे, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। वैसे लेटी हुई हैं वो, और नंदनी भी नीचे है, नंदनी को भी बहुत मन लग रहा है। नीचे नंदनी, मम्मी और नानी सब लोग हैं, मैं बस ऊपर हूँ, क्योंकि बेटू है हमारा सो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ वो उठे फिर उसको लेके जाऊँ। और अभी वो आज नहाया भी नहीं, कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों इतना जल्दी से सो गया। लगा उसका रात में नींद पूरा नहीं हो पाता है, बार बार उठता रहता है। सो उठे फिर उनको कुछ खाना वगैरह खिलाऊँ, वही सब वेट करूँ। तो वैसे आज मैंने खाने में बना दिया आलू गोभी मटर की सब्जी, एंड आलू और स्प्रिंग अनियन जो होता है उसकी सब्जी, और साग वाला दाल। मैंने बहुत कुछ बना लिया था, चावल रोटी, बेटू का दलिया, इतना सारा कुछ बना लिया था मैंने। तो खाना वाना सब लोगों ने खा लिया। जल्दी आप उठ जाइए, जल्दी नहा लीजिए, सारा काम कर, तो बड़ा दिन बहुत लगता है, कितना मतलब टाइम आपके पास है बचा। तो मुझे आज मेरे पास लग रहा है कितना मेरे पास टाइम है, मैं क्या क्या काम कर लूँ, लेकिन काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बेटू हमारा सो रहा है, कुछ करूँगी तो आवाज़ होगा। और नहा भी लिया तो ऐसा कुछ काम करना भी नहीं है, घर भी हमारा क्लीन ही है। सो बस ऐसे ऐसे है हमारा। तो आज मैंने अपना ये न्यू वाला ईयरिंग पहन लिया, क्योंकि मैंने सोचा अच्छे से नहा वहा ली हूँ तो सुबह पहन लूँ, नहीं तो नहाती हूँ फिर बेटू जो है उठे रहते हैं, परेशान कर लेते हैं, तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे हल्का फुल्का रेडी हो गई थी। तो नानी को दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद, जब हम नीचे जाएंगे तब। सो वैसे मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, लेकिन वही बेटू को लेके जाना है, क्योंकि बेटू का ही कुछ चीज़ें लेना है। मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना लाइट वेट है ना, इतना प्यारा लगता है। सो लेकिन ये मैं ये इसको रेगुलरली पहन के रख पाऊँगी, इतना बड़ा मुझे आदत नहीं है पहनने का। और जैसे बेटू को लेके जाना है बाहर थोड़ा, उसके लिए सॉक्स लेना है, कैप लेना है, लेकिन जैसे कुछ और लेना, जैसे कितना भी रहे तो आपको खरीदना ही पड़ता है। उसके लिए शूज़ तो इतना इंपॉर्टेंट है, शूज़ लेना।
उसके पास अभी एक शूज़ है, वो भी बहुत सही से नहीं हो रहा है। मतलब बाबू मेरा ऐसे ऐसे करके उसको पहनाती हूँ, बड़ा खराब लग रहा है उसको पहना के, क्योंकि सारा शूज़ का छोटा हो गया। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैंने इतना अच्छा मतलब बाटा से मिल गया जी पिछले साल, सारा छोटा हो गया, हो ही नहीं रहा इस साल। क्योंकि गर्मी, जब पूरे गर्मी में वो सैंडल ही पहना है, शूज़ पहना है ही नहीं, सैंडल में पहनता रहा है। और अभी जब विंटर स्टार्ट हुआ, जब पहना रही हूँ तो उसको हो ही नहीं रहा है। इतना अच्छा अच्छा शूज़ तो सब छोटा हो गया, एक से हो रहा है वो भी मतलब बड़े मुश्किल से हो रहा है। तो उसके लिए शूज़ लेना इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया कि हम लोग गए हुए थे, लेकिन शॉप क्लोज था, तो फिर उसके लिए ये वाला देखिए, ये भी बाटा से मैं लेके आई थी, 7 नंबर का था। ये भी देखिए छोटा हो गया, तो हो ही नहीं रहा है। तो ये वाला शूज़ मैं उनके लिए लेके आई थी। ये तो कुछ ही टाइम ही पहना है, एक दो और छोटा हो गया था जो मैंने गांव पे भिजवा दिया। जो उधर मेरे हस्बैंड शादी वगैरह में गए थे, उसी टाइम मैंने गांव पे उसको भिजवा दिया था, क्योंकि गांव पे कुछ बच्चे हैं छोटे जो पहन लेंगे। तो बस ऐसे ऐसे है। उसके लिए शूज़ लेना है एंड सॉक्स लेना है, कैप लेना है, कुछ स्वेटर वगैरह भी देख लेंगे। तो यही सब कुछ लेना है। सो हो सकता है हम कल जाए, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है। कल मैं अपने हस्बैंड को थोड़ी देर बोलूँगी कि आप दोपहर में रुक जाइए, क्योंकि मुझे दिन में ही जाऊँगी, रात में नहीं जाऊँगी, रात में बहुत ठंडा बढ़ जाता है। इतने कपड़े फिर से निकाले गए हैं बेड से, क्योंकि ठंडी डे बाय डे बढ़ ही रहा है। ये बेटू का कुछ जैकेट था जो लास्ट ईयर मैं लेके आई थी उसके लिए। सो ये सब तो अभी हो रहा है। ये हाफ है, वो फुल है, क्योंकि वो सुबह उनको बाइक से जाना रहता है घूमने, तो इसीलिए मैंने यहाँ सब मंकी कैप वगैरह उसका सब कुछ निकाला। ये हाफ जैकेट मैं पिछले साल बेटू के लिए लेके आई थी, क्यूट सा लगता है। ये वाला तो मैंने मंगाया था ऑनलाइन। सो ये सब बेटू को पहना रही हूँ। काफ़ी कुछ मैंने निकाल लिया है। ये सब मुझे तो वही अभी बस सुबह निकाल लिया, क्योंकि सुबह सुबह निकाली हूँ, तो अभी इसके लिए जगह ढूंढना है। इसको रखूँ कहाँ? मुझे लगता है एक अलमारी आपके पास होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ विंटर वेयर ही रखो। तो ये मंकी कैप निकाला बेटू का सुबह, तो ये फिर लास्ट ईयर का था। तो मुझे इस साल कुछ और उसके लिए कैप लेना है, क्यूट क्यूट सा। सो उसी के लिए जाना है। आज तो जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड शॉप चले गए, आज बुधवार है, तो आज वो रह नहीं पाएंगे घर पे। और कल जाऊंगी, कल तो जाऊंगी ही जाऊंगी। वैसे आज अब हमारा जो है बृहस्पतिवार को भी हमारे दुकान का छुट्टी नहीं होगा। सो ये बोलूँ कि अब हमारे बृहस्पतिवार को भी हमारे दुकान का छुट्टी नहीं होगा। मतलब हम 7 दिन हमारा दुकान खुला रहेगा, क्योंकि अभी शादियों वाला सीजन चल रहा है, तो इसलिए बुकिंग वगैरह होता है ना, तो इसलिए अब बृहस्पतिवार को भी छुट्टी नहीं होगा। तो हम लोग घूम नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। मुझे तो लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बोली कल आप थोड़ा सा टाइम निकाल के चलिए, क्योंकि बेटू का शूज़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉक्स और टोपी लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ शूज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो घूम रहा है, चल रहा है। तो अब मतलब मोजे के साथ सॉक्स के साथ मोजा पहनाऊँ, मैं बोलने जा रही थी, मतलब सॉक्स लगा के उसको शूज़ पहनाऊँ तो चलता है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए शूज़ लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और परसों हम लोग जा रहे हैं मूवी भी। अब मम्मी आ गई हैं तो मम्मी भी जाएंगी। तो मेरे हस्बैंड ने इसीलिए टिकट भी करवा रखा था सारे लोगों का, और मम्मी भी आ गई, तो सब लोग जाने वाले हैं परसों मूवी, क्योंकि आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार, फ्राइडे को हम लोग जाएंगे। हम लोग का रात का शो है। पिक्चर का नाम फाइनल है, एनिमल ही है, रणवीर कपूर की मूवी। एंड साउथ की जो एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका, जो पुष्पराज में थी, तो वही वाली एक्ट्रेस है। सो वही हम लोग मूवी देखने जाने वाले हैं। फ्राइडे को नाइट शो है हम लोग का, मतलब नाइट वही लास्ट 9 बजे का शो है। तो तब तक मेरे हस्बैंड भी शॉप से आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने लेट से करवाया है कि तब तक हमारा शॉप भी क्लोज हो जाएगा। सो ऐसा है। और एक बहुत बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि हमारी गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है। सो गाड़ी ऐसे चलता है अगर आपका रोड पे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, होती रहती है, लेकिन बड़ा बुरा लगता है गाड़ी पे मतलब स्क्रैच आ जाए, या स्क्रैच नहीं आया, स्क्रैच से तो काफ़ी ज़्यादा आ गया है। मतलब आगे का जो मतलब ड्राइवर सीट होता है, उससे उसके जो बगल वाला सीट होता है, उस साइड का पूरा दरवाज़ा एकदम से ऐसे टेढ़ा हो गया है। इतना पता नहीं कैसा हुआ। रात में बुकिंग लेके गए थे, जो हमारे ड्राइवर जी हैं, उनसे पता नहीं कोई लड़ गया, क्या हो गया, उन्होंने क्लियर बताया भी नहीं। और सुबह सुबह वो चले भी गए, फिर से बुकिंग आया, तो वैसे ही कंडीशन में गाड़ी लेके चले भी गए। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि इस कंडीशन में मत लेके जाइए, लेकिन वो बोले कि नहीं, मुझे बुकिंग ही जाना है। तो ड्राइवर सीट के बगल में जो सीट होता है, उस साइड का विंडो एंड डोर जो है, विंडो और डोर दोनों पे कुछ ठोकर लगे, बहुत मतलब गाड़ी लड़ गई शायद। तो अभी उन्होंने क्लियर बताया भी नहीं कि हुआ कैसे। तो सुबह हम लोग ने देखा उठ के, काफ़ी बुरा लगता है, इतना तक बुरा लगता है
गाड़ी वगैरह आपका वैसे वो सही हो जाएगा कि इंश्योरेंस तो होता ही, हर साल इंश्योरेंस होता है हमारी गाड़ी का। तो इंश्योरेंस में इतना पैसा लगता है, मतलब 4 व्हीलर के इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। सो वो तो क्लेम में चला जाएगा, लेकिन अभी वो ये क्लेम में देने के लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी है मतलब शादियों वाला सीज़न। तो शादी वाला सीज़न में गाड़ी वगैरह का बहुत ज़्यादा बुकिंग होता है, तो दैट्स वाई टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो देखिए नंदी जी भी नीचे थी नानी के पास। नानी सो रही हैं? तो इधर बेटू हमारे उठ गए हैं, निकल गए घुम्मो शुम्मो। तो बेटू आ गए टहल के, आना नहीं चाहता, इसको जबरदस्ती मैंने बुलवाया है, क्योंकि ये वही कुछ खाना नहीं खाया जो सुबह अपना दलिया खाए थे, बस वही खा के हैं। चलो उठो उठो डियाडी। सो आजकल इन्होंने नया वर्ड सीखा है, डियाडी। डियाडी बोलते हैं, डियाडी डियाडी। सो ये जो हमारा गैस बाहर है इसका बहुत मैटर हो गया है, आपको बताती हूँ। तो जो ये नीचे न्यू सिलेंडर लगा हुआ है, सो एकदम वो फुल है। तो सो भी हो गया शाम का टाइम में बना चाय नानी के लिए, और उनको खाना है सिर्फ मखाने। तो इसमें थोड़ा सा मूंगफली जैसा लग गया, लेकिन उनको सिर्फ मखाने मैं दूँगी। तो इनको हल्का सा घी डाल के इसको बिल्कुल कुरकुरा से क्रिस्पी जैसा इसको मतलब भूनना है। एंड उनको पीना ब्लैक टी, तो ब्लैक टी बना रही हूँ, क्योंकि सारा जो सॉस पैन है वो गंदा हो गया, तो ये वाला पुराना था, तो इसे मतलब यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी बर्तन धुले आई नहीं है। सो इस टाइम बन गया है हमारे घर चिकन। कितना यम्मी दिख रहा है ना। आजकल मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। सो भी टाइम हो गया है 10 बजने वाला, 10 बजने में 10 मिनट कम है, और नानी वगैरह चली गई। मैं उनको दिखाई नहीं पाई वीडियो में, क्योंकि ऊपर नीचे मैं करती रही कि ऊपर नीचे बेटू उसी में, सो उनको मैं दिखाई ही नहीं पाई। तो मैंने बोला था कि दिखाऊंगी, लेकिन दिखाई नहीं पाई। सो वो चली गई थी अराउंड 6-6:30 बजे तक चली गई थी। तो उसके बाद से सब कुछ काम वगैरह किया, क्योंकि दिन भर मतलब उन्हीं में हम लोग थे, ऊपर नीचे करते करते कोई काम नहीं होता। फिर मैंने सारा काम किया, जो घर मतलब फैल गया था सब सही किया, और कपड़े वगैरह जो पड़े थे सब कुछ मैंने सही करते करते 8:30 बज गया। 8:30 बजे से मैंने खाना बनाया। तो लास्ट हमारे घर चिकन बना था संडे को, और संडे को बना था, मंडे को शायद नहान था, नहीं बना था। ट्यूसडे को तो हम लोग नहीं खाते, तो आज था वेडनेसडे। तो आज मेरा चिकन खाने का मन था, सो फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी को बना दिया। और मम्मी के लिए बना दिया मटर पनीर, तो मम्मी को खाना दे दिया, मम्मी खा रही है। बस उन्हीं के लिए बनाया था, क्योंकि हम सब लोग चिकन खाते हैं, मम्मी नहीं खाती नॉनवेज, तो उनके लिए मटर पनीर बनाया था। आओ बे कम। बेटू के लिए बनाया था मूंग दाल की खिचड़ी। तो ये भी इतना बदमाश हो गया, खाना खाता नहीं है पूरा। तो दोपहर में भी खिलाया, तो भी छोड़ दिया था। तो इनको खाना खिला रहे थे, आधा खाया छोड़ दिया। मैं भी बहुत थक गई हूँ, अभी मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर हम लोग खाना खाएंगे, सोएंगे। बहुत थक गई हूँ। टीवी देखोगे? ये भी थक गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को पेंट करते अगर पसंद आएगा वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं अभी सूट चेंज करूँगी, ये पहन के मैं सो नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अभी मुझे कुछ कंफर्टेबल सा पहनना है, और डिनर करना है, फेस वॉश करना है, ब्रश करना है, बहुत कुछ करना है। तो टाटा टाटा करो, टाटा गुड नाइट।